हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम अजय सिंह, योर मैथ्स एजुकेटर। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम्स 9 पर। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम को कवर किया था और आज की जो क्लास है हमारी वो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टाइम स्पीड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दोनों तरीके का ये टॉपिक है। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। आप देखिए, मैंने देखा है मोस्टली टाइम स्पीड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आज हम बात करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो आज जो हम लोग पहली क्लास जो कर रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो पहले स्टार्टिंग के 4 to 5 मिनट्स में आपको इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, देन फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपनी स्लाइड पर और देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, तो पहले उसको समझा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से दो फॉर्मूले और बन सकते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं टाइम इंटू स्पीड। क्या लिख सकते हैं? टाइम इंटू स्पीड लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एज सिमिलर आप स्पीड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखो, ये तो बात हो गई भाई इसके फॉर्मूले की, कि ये जो इसके बेसिक फॉर्मूले हैं ये उनकी बात हो गई, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्पीड की, है ना, तो स्पीड का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझ लो, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या होता है समझना। देखो, स्पीड का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम कहते हैं चाल, यानी कि यूनिट टाइम पर जो भी आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, बाय यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर है बात, ठीक है। यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? आपकी चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर है बात, ठीक। अब जरा देखो, अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर चाल की यानी कि स्पीड की, तो स्पीड कितने प्रकार की होगी? स्पीड देखो दो तरीके की होती है, ठीक है। यानी दो तरीके से स्पीड की यूनिट दी जाएगी। पहला आप समझिए, पहला होता है किलोमीटर पर आवर और दूसरा होता है मीटर पर सेकंड। ये दो तरीके से स्पीड दी जाती है, ठीक है। यानी पहला हो गया किलोमीटर पर आवर और दूसरा हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक। तो एक बात जरा समझना, अगर कभी मान लो आपसे बोल दिया जाए कि किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक, तो आप क्या करेंगे समझना। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, समझना बात को। जैसे मान लो लिखा है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, आपको इसे किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। 18 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 × 3 यानी कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक। तो ये तो बात हो गई भाई स्पीड की, फॉर्मूले की, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो स्पीड होती है आपकी, जो स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। जो स्पीड होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। यानी अगर हम ऐसे कहें कि स्पीड का रेशियो अगर x रेशियो y है तो जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा y रेशियो x। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा?
y रेशियो x हो जाएगा। इस तरीके से हम इस रेशियो को समझ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर हो रही है तो अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा समझने के लिए। ठीक है, तो ज़रा देखो, अगर हम स्क्रीनशॉट लेने के बाद, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद देखते हैं ज़रा। देखो, हाँ, क्या बात करने जा रहे थे हम लोग, एवरेज स्पीड की बात करने जा रहे थे। किसकी बात करने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड की बात करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है ज़रा समझ जाओ। ठीक है, देखो भाई, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, पहले तो इस बात को समझो। ठीक है, यानी औसत चाल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्लियर है बात, क्या होगा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। जैसे मान लो कोई दो प्लेस हैं, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है। समझना बात को, मैं कह रहा हूँ दो प्लेस है, एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है। ठीक, एक आदमी क्या कर रहा है, ए प्लेस से चलना स्टार्ट करता है और उसे कहाँ पर जाना है, बी प्लेस पर जाना है, और इसकी स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और फिर वो बी से ए पर वापस भी आता है, इस प्लेस से वापस भी आ रहा है इस प्लेस पर, और उसकी स्पीड यहाँ पर आपको जो दी गई है वो दी गई है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब भी आप एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, आपसे बोला जा रहा है तो औसत चाल बताइए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे वो आप करेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब आपकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब आपकी स्पीड क्या होगी, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होगी। ठीक है, और दो स्पीड आपको दी गई होंगी, एक बार जाने की और एक बार आने की, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी 2xy अपॉन x प्लस वाई को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो कि अगर हमें 3 स्पीड दे दी जाए, है ना, 3 स्पीड का मतलब क्या है ज़रा समझना। जैसे अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, और एक पॉइंट ये है मान लेते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मान लो कि ये आपका है ए पॉइंट, ठीक है, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट, और इन सभी की डिस्टेंस अपन आपस में क्या है, बराबर है। देखो, यहाँ पर भी डिस्टेंस बराबर थी। अगर जाने की डिस्टेंस डी है तो आने की डिस्टेंस भी कितनी है, डी है। जाना आना क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। क्लियर है बात। तो जैसे मान लो कि अगर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर जो आपकी स्पीड है, समझना, हम ये बोल रहे हैं ए से बी तक जाने के लिए जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, बी से सी तक जाने की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और सी से डी तक जाने की स्पीड है z किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। ठीक, अब आपसे अगर ये बोल दिया जाए कि आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है आपको, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उसको ज़रा समझिएगा। अगर 3 बार स्पीड दी गई है, यानी कि 3 इक्वल डिस्टेंस को कवर करा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट स्पीड्स, तो हम एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 3xyz अपॉन, ठीक है, xy प्लस yz प्लस zx, ये फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमारी 3 डिफरेंट स्पीड्स दी गई हों, 3 सर्टेन यानी 3 फिक्स डिस्टेंस के लिए। क्लियर है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बेसिक की अगर हम बात करें तो बेसिक अभी इतना ही हमारे लिए इनफ है। फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीज़ें समझाता चला जाऊंगा आगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है अ बॉय गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कैम बैक विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझना। बोला ये जा रहा है कि एक लड़का है, इसके सोल्यूशन की बात करेंगे अब हम सबसे पहले। ठीक है, इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। देखिए, एक लड़का है वो कहाँ जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है। एक लड़का है वो घर से कहाँ जा रहा है, ऑफिस जा रहा है। ठीक है, यानी होम टू ऑफिस, होम टू ऑफिस। क्लियर है बात। एक लड़का है वो घर से ऑफिस जा रहा है। आगे ये बोला जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है कि जो जाने की स्पीड है उसकी वो है 40 किलोमीटर पर आवर, जाने की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और वापस आने की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आपसे बोला ये जा रहा है कि बताइए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द एवरेज स्पीड,
तो देखो एवरेज स्पीड का अभी अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, मैंने आपको अभी अभी बताया ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 40 इंटू ये हो गया 60 अपॉन एक्स प्लस वाई यानी कि 40 प्लस 60 यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6, क्लियर है बात, क्योंकि 100 जब ये अगर 100 हो जाएगा तो 100 से 00 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, यानी 4 दूनी 8, 8 छंग 48, यानी हम कह सकते हैं 48 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपसे एवरेज ही पूछा जा रहा है तो ये एवरेज हो गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपकी 2 स्पीड के लिए, अगर 3 स्पीड के लिए होता तो 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx का यूज़ कर लेते, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका हो सकता है, वो है हमारा एलसीएम मेथड। वो हमारा कौन सा मेथड है, एलसीएम मेथड है। देखो जरा एलसीएम मेथड का मतलब क्या है समझना। देखो एक स्पीड आपकी कितनी दी गई है, वो दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी स्पीड आपकी कितनी दी गई है, वो दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है हमारा एलसीएम लेना, ठीक। तो 40 और 60 का जो एलसीएम होगा वो हो गया 120, इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, ठीक। अब जरा देखो आपसे बोला जा रहा है कि घर से ऑफिस की बात हो रही थी, यानी कि जाने और आने की बात हो रही है, यानी अगर मान लो आप डी दूरी तय कर रहे हैं जाने में, तो आने में भी कितनी दूरी तय कर रहे होंगे, डी दूरी तय कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एलसीएम आया है, यानी ये जो डिस्टेंस आई है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ जाने की ही डिस्टेंस है। तो जाने आने यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी, 240 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो टाइम था 3 घंटे का, और यहाँ टाइम है 2 घंटे का, यानी टोटल टाइम हो गया 5 घंटे का। क्लियर है बात। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 20 और 5 40, यानी कि हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा M2 यानी कि मेथड नंबर 2, ये हमारा हो जाएगा M1 यानी मेथड नंबर 1। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि आपको एवरेज वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको किस तरीके से यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड बाय अ पर्सन विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के द्वारा 2 समान दूरियों को क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देयर आर 4 ऑप्शन, पहला है 25 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 33.33 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है 30 किलोमीटर पर आवर और चौथा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, जरा समझना। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 सर्टेन डिस्टेंस है ना, 2 समान दूरियाँ, ठीक है। 2 इक्वल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो जरा ऐसे समझेंगे कि मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसके 2 पार्ट कर दिए गए। इसके कितने पार्ट कर दिए गए, 2 पार्ट कर दिए गए। ये मान लेते हैं ए प्लेस है, ये मान लेते हैं बी प्लेस है, और ये मान लेते हैं सी प्लेस है। 3 प्लेस हैं। अब बोला जा रहा है कि इस समय जो इसकी स्पीड होगी, समझना, यहाँ पर जो इसकी स्पीड है, पहली आधी दूरी को तय करने में जो इसकी स्पीड दी गई है वो दी गई है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। और जो यहाँ पर स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ये 2 स्पीड हो जाएंगी। क्लियर है बात। अब आपको देखो क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तो आप दूसरा फॉर्मूला आपको पता है 2xy अपॉन क्या होगा, x प्लस वाई, अगर आपको 2 स्पीड दी गई हैं 2 सर्टेन डिस्टेंस के लिए। क्लियर है बात। तो देखो अगर हम इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 25 गुणे 50 बटे, ये हो जाएगा, जरा देखो 25 और 50 हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया 75। तो इससे डिवाइड कर दो, 25 या 75, यानी हो गया 100/3, 100/3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। क्या हो गया, 100/3 किलोमीटर पर आवर हो गया। और ये जो 100/3 किलोमीटर पर आवर है, यही आपका क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, जिसे हम 33.33 किलोमीटर पर आवर भी कहते हैं, जिसे हम 33.33 किलोमीटर पर आवर भी कहते हैं। बोलो ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं भाई, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बोलो क्लियर है बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी कुल यात्रा का 50 किलोमीटर
12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 70 किलोमीटर की दूरी को 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी 50 किलोमीटर ऑफ हिज टोटल जर्नी इज कवर्ड बाई ए पर्सन at a speed of 12 whole 1/2 km per hour and the remaining 70 km per hour with the speed of 35 km per hour, then find the average speed of that person। यानी उस व्यक्ति की आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 33.33 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा ऑप्शन है 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखो भाई इस क्वेश्चन की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पर 2 डिस्टेंस दी गई हैं। कितने डिस्टेंस दी गई हैं? 2 डिस्टेंस दी गई हैं। ठीक, अगर ये आपको 2 डिस्टेंस दी गई हैं इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अब जरा देखो एक बात समझना। देखो बोला ये जा रहा है कि कुल यात्रा का 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर, कुल यात्रा का 50 किलोमीटर कितनी स्पीड से, देखो 12 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है। और जो रिमेनिंग का कितना है, जो रिमेनिंग का दिया गया है आपको 70 किलोमीटर, जो रिमेनिंग का 70 किलोमीटर है वो दिया गया है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम टाइम की बात करें तो सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक का? पहले हमें ए से बी तक का टाइम निकालना है। देखो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्लियर है बात? देखो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस पूरी यहाँ से यहाँ तक दी गई है 50 किलोमीटर की और टाइम कितना है? देखो टाइम है 12.5 किलोमीटर पर आवर, 12.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 125। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, इससे 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ कितने घंटे लगेंगे? देखो 4 घंटे। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लग रहा है देखो 4 घंटे। अब अगर हम बात करते हैं टाइम की, किसके टाइम की बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं बी से सी तक के टाइम की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बी से सी तक के टाइम की। तो देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी है? 70 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है? देखो 35 किलोमीटर पर आवर है। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे इट मीन्स यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं टोटल टाइम की तो देखो जो टोटल टाइम होगा आपका वो क्या होगा? टोटल टाइम हो जाएगा आपका 4 आवर हो जाएगा और प्लस 2 आवर हो जाएगा। 4 आवर प्लस 2 आवर यानी कि टोटल कितने आवर हो जाएंगे? टोटल ये आपके हो जाएंगे 6 आवर। टोटल कितने आवर हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे आपके 6 आवर हो जाएंगे। क्लियर है बात? अच्छा एक चीज़ और जरा समझना, अगर टोटल हमारे 6 आवर हो गए तो आपसे बोला जा रहा है देन फाइंड द एवरेज स्पीड, है ना। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरी डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 120 किलोमीटर की। पूरी डिस्टेंस बनेगी 120 किलोमीटर की। तो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई और टाइम कितना हो गया? देखो टाइम हो गया 4 + 2 कितना हो गया? 6 आवर। अगर आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका 20 यानी 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी। 20 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी एवरेज स्पीड। यानी ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलो क्लियर है बात? तो 20 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो गई। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है सभी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ मैन कवर 60% ऑफ ए डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्सन। कहने का मतलब है एक व्यक्ति किसी दूरी का 60% 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है 7 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर, सेकंड है 7 किलोमीटर पर आवर, थर्ड है 5 किलोमीटर पर आवर और फोर्थ है 5 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? तो देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका सोल्यूशन हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो भाई इसका सोल्यूशन क्या बोला जा रहा है, किस तरीके से सॉल्व होगा। देखो बोला जा रहा है कि कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, मान लो ये सर्टेन डिस्टेंस है कोई। अब बोला जा रहा है कि किसी सर्टेन डिस्टेंस का 60%। ठीक है, किसी सर्टेन डिस्टेंस का 60%। मैं मान लेता हूँ कि ये जो पूरी सर्टेन डिस्टेंस है ये कितने किलोमीटर की है? 100 किलोमीटर की है।
ठीक, मैंने कितना मान लिया इसे, मैंने इसे मान लिया 100 किलोमीटर। अभी बताइए 100 किलोमीटर का 60%, ठीक है, और रिमेनिंग जो बचेगा आपका, जो आपका रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका 40% हो जाएगा। ठीक, तो देखो अगर आप 100 किलोमीटर का 60% कैलकुलेट करेंगे तो 100 का 60% हो जाएगा 60 किलोमीटर। 100 का 60% क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। और 100 का 40% क्या हो जाएगा, 100 का 40% हो जाएगा 40 किलोमीटर। क्लियर है बात, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। इस तरीके से ये टोटल कितना हो गया 100 किलोमीटर। ठीक, अब देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी है, देखो 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 किलोमीटर की डिस्टेंस आप जा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे इट मीन्स ये कितने घंटे आ गए, देखो 6 घंटे। ठीक, इसी तरीके से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 आवर। क्लियर है बात। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करते हैं समझना, तो 8 आवर प्लस 6 आवर यानी कि टोटल कितना हो गया, देखो 14 आवर हो गया। टोटल कितना हो गया, 14 आवर हो गया। अब आपसे आगे क्या बोला जा रहा है, तो आपको औसत चाल फाइंड करनी है, यानी कि एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। बोलो क्लियर है ना ये बात। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर की, टोटल टाइम कितना है, देखो 14 आवर। ठीक है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 50/7 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। और 50/7 किलोमीटर पर आवर को भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 होल 1/7, 7 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर। क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 7 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इज इट क्लियर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, अ पर्सन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन। ठीक है, देखिए बोला ये जा रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 7 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 18 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर आवर और चौथा ऑप्शन है आपका 15 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो भाई इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ज़रा समझिएगा। देखो यहाँ पर कितने डिस्टेंस की बात हो रही है, 3 सर्टेन डिस्टेंस की बात हो रही है। तो 1, 2 और 3 ऐसे मान लेते हैं हम। ठीक है, देखो डिस्टेंस फिक्स है, आपको पता है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, देखो ये दूरी है x किलोमीटर, तो ये भी दूरी होगी x किलोमीटर और ये भी दूरी होगी x किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस सभी में क्या है, सेम है। बोलो ये बात क्लियर हो रही है। ठीक, अब जरा देखिए आगे आपसे बोला जा रहा है कि स्पीड जो दी गई है, ये दी गई है आपको 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपने कवर करी है इतनी डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस आपने कवर करी है आपने 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर करी है, और ये आपने 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कवर करी है। ठीक है, तो देखो इसका आपको क्या निकालना है, इसको आपको निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है और मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इज इट क्लियर। तो जरा देखें ये हो गया 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन, देखिए आगे x इंटू वाई का मतलब है 10 इंटू 20। ठीक है, फिर y इंटू जेड का मतलब है 20 इंटू 40 और z इंटू एक्स का मतलब है 40 इंटू 10। क्लियर है बात। तो जरा देखो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 40 अपॉन, क्लियर है बात। देखो ये हो गया 200, ये हो गया 800 यानी 1000 और ये हो गया 400 यानी ये कितना हो जाएगा 1400। ठीक है, अब देखो ये 00 से ये 00 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर हम ये 2 से डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा 7 टाइम्स। क्लियर है बात। चलिए इतनी चीज़ क्लियर हो रही है भाई सभी को। अब देखो ये हो गया 30 गुणे 4 कितना हो गया 120। क्लियर है बात, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 30 और 30 गुणे 40 ये हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है भाई, ये हो गया 10 गुणे 20 गुणे 40, 10, 20 और 40। ठीक है, 10, 20 और 40। क्लियर है बात। ये हो गया 200
ये हो गया 4 दूनी 800 और 200 1000 और ये 1400, ठीक है। तो 20 से अगर हम डिवाइड 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 14 40, ठीक है भाई। ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 120/7, क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर ये हो गया 120/7 तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये कितना हो गया 7 सत्ते 49, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर, 17 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पर देखो ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 17 कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 17 होल 1/7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, यानी हम इसे M1 कहेंगे, और M2 जो मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया था विद द हेल्प ऑफ LCM मेथड, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। एक स्पीड दी गई है आपको 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरी स्पीड आपको दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर, और तीसरी स्पीड आपको दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तीसरी स्पीड आपको कितनी दी गई है, तीसरी स्पीड आपको दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसका LCM लेंगे, LCM आएगा 120, इससे डिवाइड करेंगे आप जाएगा 12 टाइम्स, इससे डिवाइड करेंगे जाएगा 6 टाइम्स, इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है कि यहाँ पर 3 सर्टेन डिस्टेंस हैं, इक्वल डिस्टेंस है, यानी टोटल डिस्टेंस हो गई 360 अपॉन, ये हो जाएगा आपका देखो 12 6 18, 18 3 हो गया 21। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 120/7 और ये हो जाएगा 17 सत्ते 119 और बचेगा 1, यानी 17 सही 1/7 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 17 सही 1/7 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है बात, 17 सही 1/7 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी ये अगर हमारा M1 है तो ये हमारा M2 मेथड है। क्लियर है बात, यानी मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, ठीक है। ये जो LCM मेथड वाला है ना, ये LCM मेथड का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप LCM मेथड का यूज़ करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ये आपको कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। ये जो आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है, इसको आप देख रहे होंगे, ये जो कैलकुलेशन आपने करी है इस कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, ठीक है। बस सिर्फ इतना ही है फ़र्क, और कुछ नहीं है। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर स्पीड 3 की जगह 4 दे दी जाए तो फिर हम फॉर्मूला इस तरीके से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें लगाना है विद द हेल्प ऑफ LCM मेथड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ करना है, ठीक। इज इट क्लियर, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, a person covers 1/3 of a certain distance at the speed of 20 km per hour and 1/4 of the remaining distance at 25 km per hour and the remaining distance at 30 km per hour, then the average of the person tell me the, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो एवरेज स्पीड है वो आपको बतानी है उस पर्सन की कितनी होगी, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे गलत टाइप है, तो आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन बताना है। क्या बताना है आपको, एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन बताना है। ये बात क्लियर है, ठीक। यानी कहने का मतलब है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बची हुई दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पर समझना बात को, जैसे मान लो ये आपकी कोई डिस्टेंस हो गई जिसे आपको कवर करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कोई आपकी डिस्टेंस हो गई जिसे आप क्या करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई आपकी। अब देखिए बोला क्या जा रहा है आपसे, बोला ये जा रहा है कि पहली बार में आपने 1/3 डिस्टेंस कवर करी है। पहली बार में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, पहली बार में आपने 1/3 डिस्टेंस कवर करी है, यानी कि 1/3 पार्ट डिस्टेंस आपने कवर करी है, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है कि जो नेक्स्ट पार्ट है आपने, उसमें आपने रिमेनिंग का यानी कि शेष का, रिमेनिंग का आपने कितना कवर किया है, रिमेनिंग का आपने इसमें कवर किया है 1/4, रिमेनिंग का आपने कितना कवर किया है, 1/4 पार्ट कवर किया है, क्लियर है। और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बची है आपकी उसको आपने कवर किया है, ठीक है। फिर लास्ट में जो रिमेनिंग बची होगी उसको आपने कवर किया है। बोलो ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो देखो पहले जो स्पीड है 1/3 तक की जो स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ तक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके आगे की जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। इसके आगे की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर और फिर और इसके आगे की जो स्पीड है आखिरी की बची हुई दूरी को तय करने के लिए वो है 30 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये समझ लो। देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये जो पार्ट होते हैं इनके हमें नीचे वाले नंबर पे फोकस करना होगा। यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे एलसीएम। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। मान लो आपने एलसीएम ले लिया 120 किलोमीटर, ठीक है। आप 12 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 120 लिया है ताकि नंबर बड़ा हो और कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए, ठीक है। तो देखो ये जो आपने एलसीएम लिया है 120 किलोमीटर, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए टोटल डिस्टेंस। इसको आप मान लीजिए टोटल डिस्टेंस। क्लियर है बात, ठीक है। ये आपने टोटल डिस्टेंस मान ली। अच्छा ये बताइए, अगर आप 120 का 1/3 निकालेंगे, 120 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 40 किलोमीटर आएगा, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए आगे बोला जा रहा है कि रिमेनिंग का 1/4, यानी कि अगर आप देखें तो 120 में आपने 40 किलोमीटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 80 किलोमीटर। और 80 किलोमीटर का अगर आप 1/4 निकालेंगे तो 80 का 1/4 आप निकालिए, कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 किलोमीटर। इसका मतलब है यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर करी गई है वो है 20 किलोमीटर। अब देखो 40 और 20 कितना हो गया, 60, टोटल है 120। तो भाई 120 में अगर 60 किलोमीटर माइनस हो जाएगा तो जो रिमेनिंग बचेगी, जो रिमेनिंग होगी, यानी कि आखिरी की जो डिस्टेंस बची होगी आपकी, वो कितनी हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यहाँ पर 60 किलोमीटर। क्लियर है बात। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये कितनी हो गई, 60 किलोमीटर हो गई, ठीक। अब देखो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो देखो 1/3 वाले पार्ट में जो टाइम लगा है, 1/3 वाले पार्ट में जो टाइम लगा है वो कितना टाइम लगा होगा, देखो 1/3 वाले में जो टाइम लगा है उसको हम ऐसे करेंगे कि भाई यहाँ पर जो डिस्टेंस आपने कवर की है वो है 40 किलोमीटर की, ठीक है। और स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। आप डिवाइड करेंगे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गया आपका। आगे क्या 1/3 पार्ट हो गया, और फिर आगे बोला जा रहा था 1/4 पार्ट, है ना। तो 1/4 पार्ट के अगर हम टाइम की बात करते हैं तो 1/4 पार्ट में आपने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, आपने डिस्टेंस कवर करी है 20 किलोमीटर की, और स्पीड कितनी है, 25। क्लियर है बात। यानी ये कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। क्लियर है। और फिर आगे बोला जा रहा है कि लास्ट में जो रिमेनिंग है, लास्ट में जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, इसका जो आपको टाइम निकालना है। तो आप टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका टाइम निकालने के लिए आपको पता है कि डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर की, और स्पीड कितनी है यहाँ पर, सॉरी डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की, समझना बात को। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर की और स्पीड कितनी है, देखो 30 किलोमीटर पर आवर है। 30 किलोमीटर पर आवर डिवाइड करेंगे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो टोटल डिस्टेंस आपने मानी है 120 किलोमीटर। और अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो देखो ये हो गया 2 घंटे, ये 0.8 आवर, और ये 2 घंटे, यानी 2 2 4, और ये हो गया 4.8 आवर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 120 अपॉन 48 इंटू 10। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे 12 चौक 48, और 100 डिवाइड हो जाएगा 4 से, यानी कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, देन फाइंड द एवरेज स्पीड, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। क्लियर है बात। तो अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे आप तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं सभी क्या हैं, सभी आपकी एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। सभी में एवरेज स्पीड पूछी जा रही है, देखिए, और सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि मैंने हर पैटर्न को एवरेज स्पीड का हर पैटर्न करा दिया है। देखिए एक तो क्वेश्चन ये था आपका, इसके पहले आपने क्वेश्चन ये वाला किया है, ठीक है। इसके पहले आपने क्वेश्चन ये किया है, फिर इसके पहले ये किया है, और फिर इसके पहले ये किया है, और फिर ये किया है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर 4-6 क्वेश्चंस देख लिए हैं जो कि हमारे किस पर डिपेंडेंट थे, जो कि हमारे एवरेज स्पीड पर डिपेंड कर रहे थे। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है, इफ़ अ बॉय गोज फ्रॉम होम टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, he is 15 minutes late. If he goes at the speed of 15 kilometer per hour, he reaches 5 minutes earlier. Then find the distance of school from home. ठीक है, यानी एक लड़का घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 15 मिनट देर हो जाता है। यदि वह
15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह घर से स्कूल की दूरी कितनी है, यानी कि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है कहाँ से, फ्रॉम होम टू स्कूल। क्लियर है बात। तो जरा देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 15 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 25 किलोमीटर। ठीक है, तो जरा एक बात को समझना। देखो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, तो बोला ये जा रहा है कि एक लड़का कितनी स्पीड से जा रहा है, देखो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। एक लड़का 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और फिर वो कितनी स्पीड से जा रहा था, फिर वो जा रहा था 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, मान लो ये जो कोई डिस्टेंस है, ये कोई सर्टेन डिस्टेंस है जिसे हमें क्या करना है, जिसे हमें कवर करना है। ये मान लेते हैं होम है, ठीक है, और ये मान लेते हैं स्कूल है। होम से स्कूल जा रहा है एक लड़का, ठीक है, एक लड़का होम से स्कूल जा रहा है। अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, समझना, अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है तो वो क्या हो जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है। 15 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। 15 मिनट लेट हो गया। क्लियर है बात। और अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो वो 5 मिनट क्या हो गया, अर्लियर पहुंच गया, यानी कि 5 मिनट अर्ली, यानी कि जल्दी पहुंच जाता है। बोलो ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे दिए गए क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, स्पीड का। ठीक है, तो अगर आप स्पीड का एलसीएम ले लेंगे तो स्पीड का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो स्पीड का एलसीएम आ गया 30 किलोमीटर। ठीक है, आपने मान लिया कि पूरी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर। जब आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है बात। यानी यहाँ पर देखो कितने घंटे लग रहे हैं, यहाँ पर लग रहे हैं 3 घंटे, यहाँ पर लग रहे हैं 3 घंटे, और यहाँ पर देखो कितने घंटे लग रहे हैं, 2 घंटे लग रहे हैं। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लेट और अर्ली है, और जब भी लेट और अर्ली वाला कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट हैं, 3 कीवर्ड्स हैं, इन पॉइंटों को आप याद रखना ध्यान से। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स हैं आपके, मैं लिख दे रहा हूँ, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि एक बंदा लेट है, ठीक है, और फिर एक बार वो क्या करता है, जल्दी पहुँच जाता है स्पीड बढ़ाने के बाद, तो इनका जो टाइम होगा, इनका जो क्या होगा, टाइम होगा, इनका जो समय होगा वो हमेशा क्या होगा, देखो लेट और अर्ली के कॉन्सेप्ट में समय जुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों लेट हो रहे हैं, समझना, अगर दोनों लेट हो रहे हैं, दोनों बार में लेट हो रहा है वो, ठीक, या दोनों बार में वो क्या कर रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, दोनों बार में वो क्या कर रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। पहले वो जल्दी पहुंच रहा था, अब उसने क्या कर लिया, अब उसने जो है थोड़ा स्पीड अपनी और बढ़ा दी। ठीक है, तो अगर लेट और लेट है तो क्या होगा, माइनस होगा टाइम, और अर्ली है तो भी टाइम क्या होगा, माइनस होगा। इट मीन्स यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर लेट अर्ली है तो माइनस होगा, अर्ली है तो माइनस होगा, और अगर लेट अर्ली है तो प्लस होगा। इट मीन्स क्या होगा कि जो अपोजिट है, अपोजिट का मतलब है डिफरेंट, यानी कि प्लस माइनस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये वाली दोनों वैल्यू जुड़ेंगी और बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है जरा समझना है। इसका मतलब मैं पहले आपको समझाऊंगा, तब आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जैसे मान लो कि ये अपनी एक कोई क्लॉक हो गई, मान लो यहाँ पर ठीक 12 बजा है, यहाँ पर 12 बजा है। अब किसी आदमी कोई आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, समझना, कोई आदमी कितनी चाल से जा रहा है, कोई आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ठीक है, तो अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो जब वो यहाँ पर ऐसे ऐसे पहुँचेगा, यहाँ से चलते हुए, समझना बात को, तो वो कितना लेट हो जाता है, मान लेते हैं वो लेट हो जा रहा है 15 मिनट। ठीक है, कितना लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। क्लियर है बात। लेकिन मान लो अगर ये बंदा जो है 10 किलोमीटर की जगह कितनी स्पीड से जाता, अगर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता, समझना, अगर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता तो ये क्या हो जाता, देखो 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो ये क्या हो जाता, ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता, यानी कि 5 मिनट क्या हो जाता, अर्ली हो जाता। बोलो क्लियर है बात। अगर ये 5 मिनट अर्ली हो जाता, तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो देखो 5 मिनट अर्ली से ये 15 मिनट लेट हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 मिनट प्लस 15 मिनट, यानी कितना हो गया, देखो 20 मिनट का हो गया। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेम चीज़ होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 15 मिनट लेट हो रहा है और ये 5 मिनट जल्दी पहुँच रहा है, यानी कि 15 + 5 अगर आप देखें तो टोटल जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, 20 मिनट हो गया। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं। ठीक, अब एक चीज़ जरा और यहाँ पर समझना, देखो अगर मान लो कि कोई आदमी 30 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो उसे कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। और अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो उसे कितना लग रहा है, 2 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस कितने घंटे का आ रहा है, देखो डिफरेंस आ रहा है 1 घंटे का, 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है।
1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है जब डिस्टेंस कितनी है, जब डिस्टेंस है 30 किलोमीटर की। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, यानी कहने का मतलब है 60 मिनट का डिफरेंस आ रहा है जब डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल डिफरेंस तो है कितना, 20 मिनट का, यानी एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 20 मिनट का है। तो ये बताओ 60 से आप 20 पर कैसे आएंगे, यानी कि आपको 60 मिनट वाला जो डिफरेंस है इसको कन्वर्ट करना है 20 मिनट में, यानी 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक, ये हो गया 10 किलोमीटर। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये लेट और अर्ली वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट और अर्ली वाले कॉन्सेप्ट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वन डे अ स्टूडेंट लीव्स हिज होम एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 6 मिनट्स लेट। इफ ही इंक्रीजेज बाई 1 किलोमीटर देन ही रीचेज 6 मिनट्स बिफोर टाइम, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। यानी कहने का मतलब है एक दिन एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है तो वह समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, यानी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है कहाँ से, होम से स्कूल की। क्लियर है बात। तो देखो भाई, अगर होम से स्कूल की डिस्टेंस कवर करनी है, ये आपका हो गया होम और ये आपका हो गया स्कूल। क्लियर है, ठीक। अब जरा देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर आप 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, अगर आप 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं तो आप कितना लेट हो जाएंगे, आप 6 मिनट लेट हो जाएंगे, आप 6 मिनट लेट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड अगर आप बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 3/1/2 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप क्या हो जाएगा, देखो 6 मिनट बिफोर पहुँच जाएंगे, 6 मिनट बिफोर यानी कि अर्ली पहुँच जाएंगे। बोलो ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक है। यानी यहाँ पर आप क्या हो रहा है, 6 मिनट बिफोर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा था, 6 मिनट लेट पहुँच रहे हैं। यहाँ पर स्पीड है 3/1/2, यहाँ पर स्पीड है 2/1/2, ठीक है। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 5/2 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगी 7/2 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो गया, देखो 35। 5 और 7 का एलसीएम हो गया 35, यानी 5 से 35, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ स्पीड कितनी आ गई, देखो 40, ये आ गया 14 घंटे। और जब 7 पना 35, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर देखो टाइम कितना आ गया, 10 घंटे, ठीक है। तो अगर हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं, समझना, अगर हम इसके डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस कितने घंटे का, देखो 4 घंटे का। 4 घंटे का डिफरेंस है जब आपकी डिस्टेंस कितनी है, जब आपकी डिस्टेंस है 35 किलोमीटर, जब आपकी डिफरेंस है 35 किलोमीटर। अब देखो जरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि आपके टाइमिंग की, तो 6 मिनट लेट हो रहा है और यहाँ पर 6 मिनट क्या हो रहा है, बिफोर हो रहा है, यानी कि लेट और बिफोर, यानी ये टाइम कितना हो गया, देखो 12 मिनट का हो गया। टाइम कितने का हो गया, 12 मिनट का हो गया, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि 4 घंटे का मतलब ये हुआ, 4 घंटे का मतलब हुआ 240 मिनट। 240 मिनट में कितनी दूरी, 35 किलोमीटर की, ठीक है। 240 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी तो आपको कितने में निकालनी है, 12 मिनट में निकालनी है। 12 मिनट में निकालने के लिए आपने कितने से डिवाइड किया होगा, 20 से डिवाइड किया होगा। क्लियर है बात। अगर आपने यहाँ पर 20 से डिवाइड किया है तो यहाँ पर भी आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये जब 0 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3.5 अपॉन हो गया 2, यानी ये हो गया आपका कितना, 1.75 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1.75 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए घर से लेकर के स्कूल तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 1.75 किलोमीटर। इट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर अ चाइल्ड रीचेस 15 मिनट्स लेट
नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, देन ही रीचेस 5 मिनट्स लेट, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर एक बच्चा 15 मिनट देरी से पहुंचता है और अगली बार वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 10 किलोमीटर, दूसरा है 30 किलोमीटर, तीसरा है 20 किलोमीटर और चौथा है 25 किलोमीटर। यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा जरा समझना। देखो भाई, बोला ये जा रहा है कि अगर आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं तो आप किसी स्थान पर क्या होंगे, 15 मिनट लेट हो जाएंगे। 15 मिनट क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देते हैं, यानी स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा, आप 5 मिनट देरी से पहुंचेंगे। तो अब क्या होगा, 5 मिनट देरी से पहुंचेंगे। क्लियर है बात। पहले स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे तो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अगर आप स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देते हैं तो ये स्पीड आपकी हो जाएगी 12। ठीक है, ये हटाओ यहाँ से, यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, यानी स्पीड हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। तो आप 5 मिनट क्या हो जाते हैं, 5 मिनट ही लेट होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ जरा समझना। इसका मतलब ये हुआ भाई कि यहाँ पर देखो लेट है और यहाँ पर भी देखो लेट है, तो इसका समय क्या हो जाएगा, माइनस, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो गया, 60, ये 6 टाइम डिवाइड होगा, ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बात। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 घंटे का, और 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस की बात हो रही है, 60 किलोमीटर की बात हो रही है। ठीक है, 1 घंटे का में 60 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो जरा 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी कवर हो रही है। तो 1 मिनट में कितनी दूरी कवर होगी, 1 मिनट में दूरी कवर हो जाएगी आपकी 1 किलोमीटर की। 1 मिनट में दूरी कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर की हो जाएगी। बोलो ये बात क्लियर हो रही है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट की बात, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर हो रही है। तो जो डिफरेंस है बेसिकली वो है कितने मिनट का, 10 मिनट का। ठीक है, तो 10 × 1 करेंगे तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। आपसे यही पूछा जा रहा है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। बोलो ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इज इट क्लियर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, यदि वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम समय लगता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है या कम कर देता है तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाई स्कूटर एंड इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 3 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 40 मिनट्स लेस, but if he decreases his speed by 2 km per hour it takes 40 minute more, then find the distance। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें कि पहले स्पीड क्या दी गई थी, देखो पहले स्पीड दी गई थी, आप मान लो कि पहले स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पहले वाली स्पीड आपको पता ही नहीं है अभी। ठीक है, तो मान लीजिए कितनी स्पीड हो गई, x किलोमीटर पर आवर, ये आपकी ओरिजिनल स्पीड हो गई। ये आपकी कौन सी स्पीड है, ये आपकी है ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पर बोले जा रहे हैं 2 केस, क्या बोले जा रहे हैं समझना। पहली बार में आपसे बोला ये जा रहा है कि अगर आप अपनी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दें तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, x + 3, और बोला जा रहा है अगर आप अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दें तो स्पीड हो जाएगी x - 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x + 3 किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर हो रही है सभी को। ठीक, अब जरा देखो बोला जा रहा है तो ऐसा करने पर जो समय कम और ज़्यादा लग रहा है तो पूछा जा रहा है कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको स्टार्टिंग वाली ही स्पीड नहीं दी गई होगी तो आप क्या करेंगे जरा देखो, तो फिर आप एक फॉर्मूले को याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूला सब में एप्लीकेबल होगा, जो हमने क्वेश्चंस पीछे किए हैं वहाँ पर भी ये फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पर तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला होता है S1, ठीक है, S1 डिफरेंस S2 अपॉन S1 × S2 × टाइम। क्लियर है बात, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो भाई दोनों स्पीडों के अगर हम डिफरेंस की बात करें, ठीक है, S1 × S2 होगा, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा S1 × S2, क्या हो जाएगा S1 × S2, और ये हो जाएगा S1 डिफरेंस S2 × टाइम। ठीक, तो देखो अगर हम यहाँ पर दोनों चालों की बात करते हैं
तो यहाँ पर अगर हम चाल की बात करें तो देखो चाल यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल बढ़ाई जा रही है ना। तो मान लेते हैं कि अगर हम पहले चाल हमारी x थी, बाद में कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी, ठीक है। और डिफरेंस कितना हो गया, 3। ऐसा करने पर देखो क्या हो रहा था कि 40 मिनट कम समय लग रहा था, यानी इंटू हमने कर दिया 40 मिनट, ठीक है। तो वही डिस्टेंस आपने यहाँ पर कवर करी है और सेम डिस्टेंस ही आप यहाँ पर भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर आप अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते हैं तो चाल हो गई x-2, ठीक है। तो आपको 40 मिनट क्या हो जाएंगे, 40 मिनट आपको ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है। और काम वही है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40 मिनट से 40 मिनट कैंसिल आउट करेंगे, x से ये x कैंसिल आउट करेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 × x+3, समझना। और यहाँ पर हो गया आपका 3 × x-2, ठीक। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2x + 6 = 3x - 6, तो ये हो गया x = 12। अगर x = 12 km/h हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ, x किसकी वैल्यू है, x है ओरिजिनल स्पीड की वैल्यू। x किसकी वैल्यू है, x है ओरिजिनल स्पीड की वैल्यू। आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो x की वैल्यू अगर 12 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 गुणे, यहाँ पर x+3 था तो 12 × 3, यानी 12 + 3 कितना हो गया, 15, बटे डिफरेंस हो गया 3 गुणे कितना हो गया, देखो 40 मिनट। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, अगर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका S1 × S2, यानी 15 × 12 अपॉन दोनों का डिफरेंस इंटू टाइम, ठीक है। तो देखो अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक है। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 और 6 × 4 = 24, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस की बात, दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो दूरी यहाँ पर देखिए कितनी आएगी, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 है तो आप यहाँ पर 12 रख दीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगी ये आपकी, ठीक, यानी 12 और ये हो गया 12 × 5 = 60, ठीक है। 60 × 4 यानी कितनी हो जाएगी ये, 2400। 60 × 4 कितनी हो जाएगी, 2400 हो जाएगी, ठीक है। 2400 हो गया ये। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ऑप्शन मिस्टेक है क्या भाई कुछ, ठीक है। देखिए क्योंककि बोला ये जा रहा है कि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, देखो x की वैल्यू हो गई 12, तो 12 × 10 120/2 यानी 60, 60 × 40 मिनट, ठीक है। तो जब आप सॉरी यहाँ पर आपको घंटे में दिया गया है ना, ये किसमें दिया गया है, आपको घंटे में दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा ज़रा समझना, x की वैल्यू आ गई 12 km/h है ना। अभी हमें इसको घंटे में चेंज तो करना पड़ेगा। तो देखो भाई ये हो गया आपका कितना, 12 गुणे ये हो गया 3 किलोमीटर ज़्यादा हो गई थी, स्पीड बढ़ गई थी, यानी 12 × 15/3 गुणे ये हो गया 40 मिनट। इसको घंटे में बदलना है, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जरा देखो 15 चौको कितना हो गया, 60 हो गया, 4 से कैंसिल हो गया 10 बार, और ये हो गया 3 चौको 12, 4 × 10 यानी कितना आ गया, 40 किलोमीटर आ गया। 4 × 10 कितना हो गया, 4 × 10 हो गया आपका 40 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय स्कूटर, इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 6 km/h it takes 4 hours less, and he decreases his speed of 6 km/h it takes 6 hours more, then find the distance। कहने का मतलब है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 4 घंटे कम समय लगता है, परंतु वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे तो 6 घंटे ज़्यादा समय लगता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी दी गई है 720, 600, 620 और 700 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन के अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो ज़रा समझना। देखिए बोला ये जा रहा है कि पहले स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दें। मान लेते हैं पहले स्पीड x है, अब आपने अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बढ़ा दी तो कितनी हो गई, x+6 अपॉन हो गया 6 इंटू टाइम, और टाइम यहाँ पर कितना है, देखो 4 घंटे का टाइम कितना है, 4 घंटे का। इसी तरीके से यहाँ पर देखो x इंटू यहाँ पर स्पीड बढ़ाई थी आपने, और यहाँ पर अगर आपने स्पीड अपनी घटा दी यानी x-6 कर दिया, क्लियर है बात, तो भी आपको यहाँ पर 6 घंटे क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, क्लियर है बात। यानी ये हो जाएगा 2x + 12 बराबर ये हो जाएगा 3x - 18, तो ये हो जाएगा x = 12 + 18, यानी x की वैल्यू आ गई 30,
एक्स की वैल्यू क्या हो गई 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। एक्स की वैल्यू हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, ये बात क्लियर हो रही है भाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब आगे जरा देखो आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है तो दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 30 इंटू ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन 6 इंटू टाइम कितना है देखो 4 घंटे का। तो ये देखो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 बार 6 चौको 24, 24 गुणे कितना हो गया 30, 24 गुणे 30 का मतलब है 720 किलोमीटर। 24 गुणे 30 का मतलब क्या है, 24 गुणे 30 का मतलब है 720 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या 720 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो रही है। तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा समय बचा लेता है, तो उसकी वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। इफ अ मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 20 किलोमीटर पर आवर देन सेव्स 1 आवर टाइम इन अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर, फाइंड द एक्चुअल स्पीड। ऑप्शंस दिए गए हैं 4, बोला जा रहा है 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, 125 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो मान लेते हैं कि पहले स्पीड x थी, अब स्पीड क्या हो गई x प्लस 20 हो गई, ठीक। अपॉन क्या हो गया देखो डिफरेंस हो गया 20 इंटू अगर हम टाइम की बात करते हैं तो देखो टाइम हमें पता नहीं है, 1 घंटे का समय बचा रहा है, देखो 1 घंटे यानी ये हो गया 1 घंटे का। और टोटल दूरी उसने कितनी तय करी है, दूरी उसे तय करनी है 600 किलोमीटर की, दूरी कितनी तय करनी है 600 किलोमीटर की, क्लियर है बात। तो जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 20x, एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर कितना हो गया देखो 6 दूनी 12, यानी कि ये हो गया 12,000। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 12,000 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मूड में मैं तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो नहीं हूँ इसके मूड में कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो फिर हम दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, देखिए यानी कहने का मतलब ये हुआ भाई कि आपको ऐसी वैल्यू लेनी है यहाँ पर कि इसे सॉल्व करने के बाद 600 किलोमीटर ये बन जाए, क्लियर है बात, ये कितना बन जाए 600 किलोमीटर बन जाए। तो ज़रा देखो अगर आप x की वैल्यू मान लो 100 लेते हो, समझना, तो अगर आपने ये 100 ले लिया तो 100 इंटू 120 कितना हो गया, ठीक है, 100 इंटू 120 कितना हो गया, ठीक। तो ये जब आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, आप लिखिए एक्स स्क्वायर या फिर लिखिए एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस लिखिए 20x इक्वल्स टू ये हो गया 12,000, ऐसे लिख सकते हैं ना आप, ठीक है। अब जरा देखो अगर मान लो आप x की वैल्यू 100 ले रहे हैं, x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 100 ले रहे हैं, अगर आपने x की वैल्यू 100 ले ली तो ये क्या बन गया देखो 100 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू 100, क्लियर है बात, ठीक। तो ये कितना हो गया देखो 2,000 और ये कितना हो गया 10,000, तो ये हो गया 10,000 प्लस ये हो जाएगा 2,000, यानी कि देखो क्या बन गया 12,000 बन गया ना। अगर ये 12,000 किलोमीटर बन गया, इट मीन्स क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपने सॉल्व किया है ऑप्शन की मदद से, किसकी मदद से, ऑप्शन की मदद से आपने सॉल्व किया, यानी कि पुटिंग वैल्यू, ठीक है। क्या करने कैसे किया है आपने, पुटिंग वैल्यू, यानी कि वैल्यू को यूज़ करके, ठीक है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बचने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसकी कोई वैल्यू पुट करा के देख लो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका वो किसके बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो यानी कि वो इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है तो वो आंसर होगी, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है एक बस निश्चित दूरी का आधा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर लेती है। यदि दूरी को तय करने में 27 घंटे का समय लगता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब अ बस कवर्स हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस with a speed of 12 km per hour and rest of the distance at 15 km per hour, then it takes 27 hours to cover the distance, then find the distance। क्लियर है बात। देखो भाई बोला ही जा रहा है कि ये मान लो कोई दूरी है, इस दूरी का आधा भाग, इस दूरी का आधा भाग कितने स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और शेष दूरी को कितने स्पीड से, देखो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लेते हैं कि जो पूरी दूरी है आपकी यहाँ से यहाँ तक वो 2D है,
वो दूरी कितनी है, वो दूरी है 2d। तो ये मान लेते हैं कि ये दूरी हो गई d और ये दूरी भी कितनी हो गई d। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब जरा देखो, बोला जा रहा है कि समय कितना लग रहा है 27 घंटे का, तो समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है बात। तो देखो डिस्टेंस कितनी हो गई, d अपॉन 12 हो जाएगा। डिस्टेंस हो गई d और d यानी कि कितनी हो गई 2d हो गई। क्लियर है बात, डिस्टेंस कितनी हो गई 2d। अब अगर हम टाइम की बात करते हैं, समझना, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो इसका मतलब है ये d दूरी आपने तय करी है 12 की स्पीड से और यहाँ पर आपने d दूरी तय करी है 15 की स्पीड से। ठीक, और जो आपका समय है वो समय कितना लग रहा है, वो समय लग रहा है 27 घंटे का। तो ये बताओ 27 घंटे का अगर समय लग रहा है, 27 घंटे बराबर एलसीएम ले लेंगे 180 आ जाएगा या 60 ले लीजिए, है ना। 15 और 12 का एलसीएम ही तो लेना है हमें। ठीक है, तो 15 12 का एलसीएम हो गया 60, 12 पंचे 60 यानी ये हो गया 5d और 15 चौको 60 यानी ये हो गया आपका 4d। ये कितना हो गया 4d और इधर ऊपर क्या लिखा है देखो 2d। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 27 आर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 12 पंचे 60 5d, 15 चौको 60, ये हो गया 9d। ठीक है, 20 ये हो गया 2d इंटू 60 अपॉन 9d। क्लियर है बात। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, समझना जरा बात को। देखो ऐसे लिखो यहाँ, हाँ देखिए बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप टाइम की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पर टाइम की बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया t बराबर यानी कि 27 घंटे बराबर ये हो जाएगा d अपॉन 12 प्लस ये हो जाएगा d अपॉन 15। आप जब एलसीएम लेंगे आएगा 60 और 12 से डिवाइड करेंगे 5d, 15 से डिवाइड करेंगे 4d। इट मीन्स ये क्या हो गया 90/60 हो गया। बोलो क्लियर है बात, ये क्या हो गया 90/60 हो गया। ठीक, तो देखो ये हो गया 27 बराबर, ये हो गया 90/60 और 9 से काट देंगे, 9 तियाँ 27 यानी d बराबर कितना हो गया, d बराबर हो गया 3 × 60 यानी कि 180 किलोमीटर। कितना हो गया, ये हो गया 3 × 60 यानी कि 180 किलोमीटर। बोलो ये बात समझ आ रही है ना। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 180 किलोमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझा पाया हूँगा मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये लेट अर्ली वाले कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे और ये तो थोड़ा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है अ ट्रेन लीव्स दिल्ली फ्रॉम गोवा एट 3 PM एंड रीचेस गोवा एट 4 PM एंड अनदर ट्रेन लीव्स गोवा at 3 PM and reaches Delhi at 4:30 PM. Then at what time will the two trains meet each other? यानी एक रेलगाड़ी दिल्ली से गोवा दोपहर 3 बजे निकलती है। समझना बात को, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली है मान लेते हैं, ये गोवा है, समझना। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है दिल्ली यानी कि दिल्ली और ये क्या है आपका, ये है गोवा। ठीक, अब एक ट्रेन जो दिल्ली से गोवा जा रही है वो कितने बजे निकलती है यहाँ से, वो निकलती है 3 बजे। कितने बजे निकल रही है, 3 बजे निकल रही है। ठीक है, और ये जो दूसरी ट्रेन है ये गोवा से जो दिल्ली जा रही है और ये 3 बजे निकलती है और पहुँचती कितने बजे, देखो 4 बजे पहुँचती है। ठीक, और जो गोवा से दिल्ली जा रही है ये कितने बजे निकलती है, ये भी निकलती है 3 बजे, लेकिन ये पहुँचती कितने बजे, ये पहुँचती है 4:30 बजे। ये पहुँचती है 4:30 बजे पहुँचती है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पर ध्यान से समझना, यानी 3 बजे निकले, पहुँचे कितने बजे, 4 बजे। ये 3 बजे निकले और पहुँचे कितने बजे, 4:30 बजे। यानी कि इसका जो ट्रैवलिंग आवर है वो कितना है, 1 घंटे का, और इसका जो ट्रैवलिंग आवर है वो कितना है, 1.5 घंटे का। क्लियर है बात। तो आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कब मिली होंगी, यानी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मीटिंग टाइम। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मीटिंग टाइम। ठीक है, तो देखो भाई, जो ट्रेन दिल्ली टू गोवा जा रही है इसका जो टाइम है ये कितने घंटे का है, देखो ट्रैवलिंग टाइम 1 आवर का, और जो गोवा से दिल्ली जा रही है इसका ट्रैवलिंग टाइम है 3/2 आवर का। क्लियर है बात। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि ये तो टाइम की बात है, आपको निकालना पहले डिस्टेंस है। एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम हो गया 3, डिवाइड करेंगे ये 3 आ गया, और इधर डिवाइड करेंगे ये 2 आ गया। बोलो बात क्लियर है। ये क्या है, इनकी स्पीड है, ये क्या है, इनकी स्पीड है। क्लियर है बात। ठीक, अब देखो जब भी 2 रेलगाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं, जब भी 2 रेलगाड़ियाँ अपोजिट डायरेक्शन से x और y है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, x + y, और जब 2 गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो इनकी स्पीड हो जाती है y - x या फिर x - y, जिसे हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं।
ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3:30, ये दोनों 3 बजे चल रही थी और टोटल डिस्टेंस है 3 की, ठीक है। तो मीटिंग टाइम बराबर होता है, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड है 5 की, इंटू क्या कर देंगे 60, ये हो गया 12 पंचे 60, 12 3 36, यानी कि 36 मिनट बाद दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 36 मिनट बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। देखो एक ट्रेन कितने बजे चल रही है, 3 बजे चल रही है, ठीक है, 3 बजे चल रही है, तो इसके 36 मिनट बाद ये ट्रेन आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। यानी कि जो समय है मिलने का वो कितना है, 3:36 है। जो समय है दोनों ट्रेनों के मिलने का वो समय कितना हो जाएगा, वो समय हो जाएगा 3:36। क्लियर है बात, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 3:36 के अकॉर्डिंग, 3:36 के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ठीक है। ये मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चंस हैं। ट्रैवलिंग टाइम है दिया जाता है और ट्रैवलिंग टाइम का आप एलसीएम लेकर के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कौन से क्वेश्चन है, मीटिंग टाइम क्वेश्चंस हैं, मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चंस हैं। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आप सभी को क्लियर होगी। तो भाई देखो आज के लिए इतना ही है इस क्लास में, ठीक है। बाकी जो भी आगे क्वेश्चंस हैं इसके वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के काफ़ी कॉन्सेप्ट को मैंने आप सभी को समझा दिया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग आगे जो केसेस पढ़ेंगे उसमें हम लोग आपका एक्सीडेंटल केस पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अभी ये मीटिंग टाइम वाले क्वेश्चंस हैं, फिर मिलने के बाद वाला जो समय दिया होता है वो है, फिर आपका एक्सीडेंटल केस है, फिर आपका बुलेट केस है यानी साउंड केस है ना। तो इस तरीके के अभी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर आपको थीफ वाला केस है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अभी कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों को अभी पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखिए काफ़ी चैप्टर मैंने आपको कवर करा दिया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद आपका एज, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, और अब टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात चल रही है और हम लोग सीख रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर सीखेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक। चलिए बाय बाय।